Hello everyone, welcome to the Trading Official Size. My name is पलाश मिश्रा। और आज हम जो है एक इंट्राडे के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो है बात करेंगे, जो कि है इनसाइड बार। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है, तो आजकल जो है सभी लोग इसका बहुत तरह से यूज करते हैं। तो हम भी इस स्ट्रेटजी के बारे में चलिए कुछ बातें करते हैं। तो ठीक है, फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसाइड बार होता क्या है। ठीक है, इनसाइड बार सबसे पहले देख लेते हैं इनसाइड बार होता क्या है। सो इनसाइड बार जो स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, वो दो को कैंडल से फॉर्म होती है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल कलर बना देते हैं। ठीक है, ये फिक्स है। सेकेंड कैंडल जो है रेड कलर से, ये सेकेंड कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फिक्स भी हम बना। ठीक है, एंड ये हो गई है फ्रेंड्स जो कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और सेकंड कैंडल में होती है इस कैंडल के हाई लो के बीच में बनती है। तो ये एक तरह से इसके अंदर बनती है, तो इसी वजह से इसे इनसाइड बार कहा जाता है। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं। सो फ्रेंड, सब एक सवाल आता है कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, सो एंट्री जैसे कि ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई होता है ना, उसके ऊपर कोई यदि पुलिस कैंडल क्लोजिंग देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो हम एक बाय एंट्री इस कैंडल के क्लोज से हम एक बाय एंट्री ले सकते हैं। और ठीक है, और ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के लो का 180 आर नीचे से। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। और इस एसएल जो होगा इस लो के नीचे, बिलो द लो 180 आर। ठीक है फ्रेंड्स, इस कैंडल का। और एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंट्री आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इसके क्लोजिंग प्राइस में। ठीक है, तो ये होगा बाय सेटअप अगर कुछ समझ। और आपका एस एल इस जो हमारी जो एंट्री कैंडल है उसके लो पे 180 आर नीचे आपका एस एल हो जाएगा। चीज इधर कहीं। ठीक है, तो हम अभी चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा फ्रेंड्स आपका बाय सेटअप। बाय एंट्री कहाँ लेनी है, एस एल कहाँ होता है, टारगेट फ्रेंड। इसका जो टारगेट जो होता है ना, वो 180 आर, ओ सॉरी, इसका डबल हमारा एंट्री एंड जो एस एल है फ्रेंड्स, उसका डबल हमारा टारगेट होता है। ठीक है,
वहाँ हमारा टारगेट भी जो है लिख लेते हैं। टारगेट होगा आपका ठीक है। ठीक है, वो भी अभी हम समझेंगे। तो ये होगा आपका बाय सेटअप। और यदि सेल सेटअप देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। आया कुछ समझ में? ठीक। एक यदि नहीं आया फिर मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। देखिए हमारा जो इनसाइड बार होता है, फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन बनती है, बाय सेटअप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेटअप जो है ग्रीन बार बनेगी, देन उसके अंदर जो है स्मॉल रेड बार या बेरिश बार या फिर डोजी ऐसा बताएंगे, ग्रीन कैंडल भी बनती है। तो वो इसके हाई, फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो के बीच में जो है बननी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो हम मार्क कर लेंगे। और जैसे ही प्राइस को इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उस क्लोजिंग कैंडल पे हमारी बाय एंट्री बन जाएगी। और जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो क्लोजिंग कैंडल अभी फॉर्म हुई थी जिसमें हमने बाय एंट्री ली है, उसके लो का 180 नीचे हम एसएल रखेंगे। ठीक है, आएगा समझ? तो टारगेट जो होगा वो एंट्री और लो प्राइस में एसएल प्राइस का जो डिफरेंस होगा ना फ्रेंड्स, वो हमारा, तो उसका डबल जो है हमारा टारगेट होगा। मैंने यहाँ ये गलत लिख दिया, तो समझ लेंगे अभी हम। एंट्री एंड माइनस एसएल, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस, उसका जो डिफरेंस होगा उस प्राइस, उस वैल्यू का डबल हमारा टारगेट होगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे बेरिश सेटअप पर। तो इस सेटअप में ना फ्रेंड्स एक बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, एक बेरिश कैंडल बनेगी, उसकी बिक्स बनी। ठीक है, और एक बेरिश कैंडल या फिर डोजी या फिर कोई भी कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है इसके हाई एंड लो के बीच में। ठीक है, ठीक है। और हमारी हमारी जो एंट्री होगी ना फ्रेंड, इस लो के नीचे हम कोई बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, चीज वो भी है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो अब जो एंट्री हमारी जो हो जाएगी वो इस क्लोजिंग कैंडल पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सेल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी आपकी सेल एंट्री। ठीक है, और एसएल जो होगा वो आपकी जो एंट्री कैंडल है फ्रेंड्स, ये जो एंट्री कैंडल है इसके हाई के ऊपर जो है 180 यहाँ का 180 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एसएल पॉइंट होगा। वैल्यू हम कर लेते हैं हमारा एसएल पॉइंट। ठीक है, जो कि होगा हमारा एंट्री कैंडल हाई, ATR। ठीक है,
इसके ऊपर का 180 की वैल्यू प्लस हो जाएगी तो वो हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बाकी टारगेट की हम बात कर रहे हैं। टारगेट होगा हमारा एसएल पॉइंट और हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसका डिफरेंस का डबल हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो एसएल बस हमारी एंट्री, ठीक है। तो ये था आपका बेरिश एंट्री सेटअप्स है ना, यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं मार्केट को यदि कोई साइड बार फॉर्म हुई है एंड हमने पुलिस की बात की थी। तो चलिए हम इसे अब चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स 5 मिनट का। ठीक है, इसको देखते हैं। ये आज का जो है लाइव मार्केट चल रहा है 18 तारीख है, टाइम देख सकते हैं 12:55 हो रहा है। ये आज जी के देखिए, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है ट्रेंड में तो आप सिंपल सा जो है एक एम ए चूज कर लीजिए 50 और 20 पीरियड का। तो उससे आपको जो है ट्रेंड को जानने में आसानी आती है, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो विच मीन्स ये हमारी जो है कैंडल अदर स्मॉल कैंडल जो कि इसके हाई एंड लो के नीचे है। ठीक है, तो हम इसमें एक बाय एंट्री हम इस कैंडल पे लेंगे क्योंकि जो है इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग की। ठीक है, यहाँ की जगह हम इसके क्लोजिंग पर जो है एंट्री ले लेंगे और 180 या बिलो इसके नीचे जो हमारा एसएल हो जाएगा। एटीआर की वैल्यू ये रही, तो अप्रोक्स 21 पॉइंट नीचे इसका ये अभी चल रहा है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका लो है 15,069, तो अप्रोक्स 70-50 पॉइंट नीचे 15,050 का हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो चीज चलो ये जो है लॉन्ग पोजीशन इसके ऊपर बना देते हैं। ठीक है, 15,000 रफली ले रहा हूँ फ्रेंड, और 1:2 का जो टारगेट हम इसके ऊपर रखेंगे आगे करो। ठीक है सर, क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं है, देखते हैं मार्केट में मिलता है नहीं। तो ठीक है सर, इसकी जो एक्यूरेसी है वो अप्रोक्स 50 to 60% है। जैसा कि हम रिस्क रिवॉर्ड में बात करते हैं, हमारा जो रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट डबल है हमारी। तो यदि 50% की एक्यूरेसी होती है तो जो है हम उस सिचुएशन में भी जो है प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप होता है और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ जो है ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो आप एक प्रॉफिटेबल और 50% इसकी एक्यूरेसी 50 to 60% इसकी एक्यूरेसी होती है। तो यदि 50% की से भी यदि नीचे जाती है ना फ्रेंड्स, तो फिर आप जो है इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ यदि आप वर्क करते हैं तो आप 50% के आसपास एक्यूरेसी रखते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, वही दूसरा सेटअप भी देखते हैं हम इसके पीछे लगा लेते हैं कहाँ बना है। 17 तारीख को देख लेते हैं, 20 MA के ऊपर प्राइस चल रहा है, सेटअप है ना फ्रेंड्स में नजर आ रहा है। तो ये वाला फिक्स, ये देखिए इस कैंडल के हाई एंड लो के बीच 2 कैंडल फॉर्म हुई है एंड देन यहाँ पर जो हमारी एंट्री कैंडल ये बन गई थी। ठीक है, देखा ये क्लोजिंग दी उसने ऊपर, देन आपकी एंट्री यहाँ बन जाती है और इसका जो अप्रोक्स 12 लो के नीचे 12 पॉइंट नीचे अभी 42 चल रहा है। तो
30 यानी 830 के आसपास आपका एफएल होगा, जो कि एफएल हिट होगा है, ठीक है। इस कैंडल ने एफएल हिट कर दिया, जो कि गया था हमारा 26,826 के आसपास का। तो इस दिन देखिए इसने अपना एफएल भी हिट किया और टारगेट भी डन किया, ऐसा होता रहता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले दिन कहाँ पर पैटर्न बना है, ठीक है। सो ये है 14 मई का, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, कोई पैटर्न बना है नहीं बना है। अगेन ये इस दिन बना तो है, तो हमारा साइड ये बना है इससे, ठीक है। ये पैटर्न बना और आपकी एंट्री जो है इस कैंडल पे हो जानी चाहिए, ठीक है, या फिर इस कैंडल में बस बराबर ही है, इस कैंडल का आपकी एंट्री होती है एंड देन उस दिन आपको जो ऐसे लगा। फ्रेंड्स एक और चीज याद रखिए कि यदि आप कोई बाइंग कैंडल मतलब कि बाय पोजीशन आप किसी भी दिन बना रहे हैं, तो उसका जो ओपनिंग प्राइस है ना फ्रेंड्स, वो उस दिन का नीचे होना चाहिए और आप जो एंट्री ले रहे हैं वो उसके ऊपर ले, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखें, तो इससे होगा ये कि आप जो है काफी बेड ट्रेड से बच जाएंगे इसमें सब, ठीक है। इस दिन जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ हुई थी और हम बाय एंट्री यहाँ ले रहे थे, तो ये एक सही दिन होगा, सही दिन नहीं होगा। रेदर देन कि यदि आप एंट्री यहाँ मतलब ओपनिंग यहाँ हुई है मान लीजिए मार्केट की, और आप यदि इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आप उस दिन ना सेल शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, विच मीन्स हमारा बेयरिश इनसाइड बार यदि कहीं फॉर्म होता है तो आप जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ और याद रखिए, वो यह भी याद आए। अगली जो 12 मार्केट यहाँ ऊपर हुआ, ठीक है। हम इसमें जो है एक बेरिश इनसाइड बार का पैटर्न देखते हैं, जो कि होता है ये इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है, क्लोजिंग इस कैंडल ने दे दिया था, तो इस कैंडल के आसपास जो है हमारा एंट्री हो जाएगी एंड एस एल जो है इस हाई के क्लोजिंग हाई के ऊपर विच इज जो कि 12.40 दिख रहा है और इसका हाई है 45 प्लस 12, 55, 57 पर 14,757 का पर आपका एस एल ये देख लेते हैं शॉर्ट पोजिशन है 14,757 ये रहा एंड हमारा 1:2 का टारगेट ये डन हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके अगले दिन हम देखते हैं, ठीक है। प्राइस ओपन ना हुआ है, देन इसके ऊपर प्राइस में चल रहा है, तो हम एक बाय एंट्री उसमें बनाएंगे, ठीक है। और एमए के ऊपर भी हमें मिलता है विच इज ये रहा, ये यहाँ की जगह रहा परफेक्ट साइड बार एंड देन यहाँ पे हमारी एंट्री और एस एल बाउ 12.40 और अभी चल रहा है लो है 14,843 की 12 विच इज 3331, 14,831 का आपका एस एल हो जाएगा। लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ बना देते हैं 14,831 1:2 का टारगेट के साथ। देखिए इसकी टारगेट तो डन नहीं हुआ हमारा एस एल, देखते हैं नए दिन, चलिए ठीक है, आप देख लीजिए बाकी